गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षरं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उल्ललबल्लव नल्लना धरपल्लव पाणोत्कं नौमि सबल्लीमालं हरिर्हल्लीशोल्लसितं। नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयालु को हे भक्ति कुसुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते हृदयांतरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली संकलन श्री माथुर वियोग में श्री किशोरी जी विभिन्न विलाप कर रही हैं और उन विलाप के माध्यम से कभी श्याम सुंदर की स्मृति, कभी उनके गुण कथन, कभी उद्वेग, कभी प्रवाद, कभी उन्माद, कभी अभिलाषा, कभी चिंता, कभी वे उद्घूर्णा दशा को प्राप्त हों, कभी वे मूर्छा दशा को प्राप्त हों, कभी मृत्यु की कामना करने लग जाए। आगे आगे अनेक अनेक जो दशाएं हैं वे उत्पन्न हो रही हैं और इनमें दिव्य उन्माद दशा में कभी श्री श्याम सुंदर के प्रति उलाहना, कभी श्याम सुंदर के प्रति क्रोध, कभी श्याम सुंदर उनके मिलने के लिए अपनी उत्कंठा, कभी प्यारे सामने नहीं हैं परंतु उन्मत्त होकर के भी उनको संबोधित करके कुछ कहने लग जाए, कभी अपने भावों को
प्रकृति में व्याप्त देखें, कभी प्रकृति को अपनी सहेली जान करके प्रकृति को अनुकूल समझे, और कभी प्रकृति उससे उसके प्रति भी विपरीत भावना धारण करने लगे कि तू मेरे साथ में कौन सा बैर निकाल रही है, मुझे क्यों कष्ट दे रही है। ऐसे विभिन्न भाव उनको धारण कर रही हैं। दिव्योन्माद में कभी श्याम सुंदर का मिलन प्राप्त करके हर्ष, कभी उल्हाना, कभी उनके दोषों का वर्णन, ये सब एक साथ प्राप्त होता है, उसका नाम दिव्योन्माद। जहां हर्ष, उल्हाना, क्रोध, श्याम सुंदर के प्रति निष्ठुरता, उनकी निष्ठुरता, इनका वर्णन ये एक साथ प्राप्त हो, उसका नाम है दिव्योन्माद। वो दिव्योन्माद दशा में प्रलाप करती हुई विराजमान। श्रीनिताय गौर क्षमा करो। ऐसे ही एक विलाप को, एक प्रलाप को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि भ्रमय जलद 326 में श्लोक है कि भ्रमय जलद, भ्रमय जलदान अंभो गर्भान प्रमोदय चातकान कलय शिखिना केकोत्कंठान कठोर है केतकान विहरणी जले मूर्छान लब्ध्वा विनोदयति व्यथा व्यथाम अकरो पुनः संज्ञा व्यथा संज्ञा व्याधिन विधाय किमी हते। और यहां विधाता को गाली दे रही है, विधाता को उदाहरण दे रही है कि भ्रमय जलदान अंभो गर्भान। अरे विधाता, हे विधि, तुझे जितना करना हो वो कर ले, तेरे मन की अपनी निकाल ही ले तू। ये विधाता को उदाहरण दिया जा रहा है कि भ्रमय जलदान, आकाश में खूब बादलों को कितना भी लिया, अंभो गर्भान, जिनके भीतर अंब माने जल भरा हुआ है, जल से भरे हुए बादलों को कितना भी लिया, क्योंकि बादलों को उमड़ते हुए देख करके विरहणी, उनके विरह की वृद्धि हो जाती है। कि वर्षा के दिनों में पहले यातायात अवरुद्ध हो जाता था, इसे 4 महीने जो यात्रा है उसको स्थगित कर दिया जाता था। फिर दशहरा जब आता था, दशहरा के दिन फिर यात्रा प्रारंभ की जाती थी। वर्षा हो गई है, अब दिग्विजय के लिए विजयादशमी, उनके ऊपर सब राजा लोग और सब लोग यात्री निकलते थे। तो बादलों को आया हुआ देख करके विरहणी, उनके हृदय में बड़ा आनंद हो जाता था कि आहा, अब मेरे प्यारे मेरे पास में 4 महीने रहेंगे चौमासे में, वर्षा के दिनों में वे कहीं नहीं जाएंगे। तो वर्षा के बादल के दिन यह मिलन के दिन होते हैं। परंतु यहां पर किशोरी जी कह रही हैं विरहणी के लिए वे ही चौमासे के दिन कष्ट देने वाले होते हैं। परंतु श्री किशोरी जी कह रही हैं कि अरे विधाता, तू मेरे लिए जितनी भी विरोधी वस्तुएं हैं उनको करना चाहता है तो कर ही ले तू अपने मन की बात। तो भ्रमय जलदान अंभो गर्भान, जो बादल हैं जिनमें जल भरा हुआ है, उनको भ्रमय माने खूब घुमा, मैं उस कष्ट को सहन कर लूंगी। प्रमोदय चातकान, अरे तू चातक उनको प्रवृत्त कर। वर्षा ऋतु में चातक जो है वो आनंदित हो जाते हैं। चातक और मेघ इनकी प्रीति है। पपीहा
और मेघ इनकी प्रीति है। पपीहा आते हैं तो बादल भी बोलने लग जाते हैं, चातक भी बोलने लगते हैं। चंदा चकोर और पपीहा और बादल, चातक और बादल इनकी प्रीति है। तो वर्षा ऋतु आ रही है, आने तो वर्षा ऋतु का वर्णन है। अच्छा, वर्षा ऋतु और बारह मासा ये लोक काव्य के बड़े प्रिय विषय रहे हैं। और विरह का जहां भी वर्णन होता है वहां पर षड ऋतु वर्णन और 12 मास इनके विभिन्न अवसरों के आधार पर जो प्रतिक्रिया नायिका के हृदय में होती है उनका लोक काव्यों में और साहित्य में भी, लोक साहित्य में भी और साहित्य में भी खूब प्रयोग किया गया। चैती, 12 मासा, षड ऋतु वर्णन ये लोक काव्य के बड़े प्रिय विषय रहे हैं कि इस महीने ये उत्सव आ रहा है, हाय मेरा प्यारा परदेश है, अब मैं कैसे व्याकुल करूं। और सब सखी देखो फागुन आ गया, कैसी चाचर खेल रही है, होली खेल रही हैं, रंग खेल रही हैं, मैं व्याकुल हूं। बसंत आ गई, सब कामदेव का पूजन कर रही हैं, मैं व्याकुल हूं। सब होली खेल रही हैं, मैं व्याकुल हूं। अब वैशाख आ गया, सब आनंद में चंदन लगा रही हैं और मैं चंदन यात्रा पर व्याकुल हूं। तो प्रत्येक महीने कोई न कोई उत्सव आएंगे और उन उत्सवों में विरहिणी की जो दशा है वह लोक काव्य का बड़ा सुंदर प्रसंग होता है। और उनके द्वारा लोक संस्कृति जो फोक कल्चर है, लोक संस्कृति, उस लोक संस्कृति को भी कहीं न कहीं व्यक्त किया जाता है। तो लोक काव्य 12 मासा और षड ऋतु वर्णन ये बड़े प्रिय विषय रहे हैं विरह के काव्य के। और प्राय चैती, श्रावण के मल्हार, इन सबके गायन कर में ये प्रकृति का वर्णन वह परम प्रिय विषय रहा है। तो यहां पर भी उसी पद्धति को अपनाते हुए श्री किशोरी जी सहज रूप में ही कह रही हैं कि वर्षा की ऋतु आ गई है, अरे विधाता तू बादलों से भरे हुए मेघों को खूब घुमा, मुझे कष्ट देना चाहता है, मैं सब सहन कर लूंगी, परंतु एक चीज सहन नहीं करूंगी। उसको आगे बताएंगी कि जब मुझे मूर्छा आ जाए तो फिर मूर्छा को दूर मत कर, मूर्छा बनी रहने दे। मुझे जितना कष्ट देना हो, मूर्छा देने के लिए इन सब चीजों को तू करता है, क्योंकि ये सब चीजें उत्पन्न होंगी तो मुझे मूर्छा आ जाएगी और मूर्छा आने के बाद में फिर जगाना मत, ये काम है। और सब काम खूब करता है। तो ये काव्य का एक मुख्य विषय रहा। तो इसी में कह रही हैं कि भ्रमय जलतान अम्भोगर्भान, कि बादलों से नहीं, जल से भरे हुए मेघों को खूब घुमा। प्रमोदय चातकान, चातक श्रावण का महीना आते ही चातक आकाश की ओर देख करके मुंह खोल करके बैठा हुआ है कि अब स्वाति नक्षत्र की बूंद आएगी, मेरी जीव में सीधी सीधी आएगी और मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। तो चातकों को भी प्रमोदित कर दे, बादलों को देख करके चातक प्रमोदित हो जाते हैं, आकाश में बादल आ जाते हैं। कलय शिखना केकोट कंठान, और शिखना माने जितने भी मयूर हैं वे बादलों को देख करके केका ध्वनि करते हुए उत्कंठित हो जाते हैं। ए हो ऐसा कहकर के बादल मोर ये बोलने लग जाते हैं। तो कलय शिखना केकोट कंठान, केका कहते हैं मोर की आवाज को। तो केका ध्वनि करते हुए केका केका एहो ऐसा मोर कहते हुए भले उन मोरों को आनंदित कर देते हो। कठोर है केतकान, केतकी के जो पुष्प हैं वे वर्षा ऋतु में कठोर हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं,
तो उनको भी यदि तू कठोर बना रहा है तो बना ले, अर्थात वर्षा ऋतु पूरी आ जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। वर्षा ऋतु से मुझे कष्ट मिलेगा, ये तू मुझे कष्ट देना चाहता है तो वर्षा ऋतु के सारे लक्षणों को पूरी तरह से प्रकट कर दे। परंतु विरहणी जने मूर्छाम लब्ध्वा, क्योंकि ये सब चीज आएंगी आकाश में मेघ का दर्शन करके। जो चातक हैं उनकी पीऊ पीऊ इसकी आवाज को सुन करके, मयूरों के ए हो ये ध्वनि को श्रवण करके, केतकी उनकी पुष्पों की कठोरता का दर्शन करके, अर्थात प्रकृति की जो वर्षा ऋतु की शोभा है उसका दर्शन करके विरहणी का विरह अत्यंत बढ़ेगा और विरह बढ़ने पर वो मूर्छित हो जाएगी। तो मुझे मूर्छित करने के लिए अरे विधाता तू सब काम कर ले, परंतु विनोदयति वृथाम अकरुणा, हमारी मूर्छा आने पर मुझे जो व्यथा होगी उस व्यथा को तू दूर भी कर देगा। दूर किससे करेगा कि मुझे जब मूर्छा आ जाएगी तो ये मूर्छा मेरी व्यथा को दूर भी कर देगी। इन सब चीजों को सुन करके देख करके तो व्यथा बढ़ेगी, मूर्छा आ जाएगी, और मूर्छा आने पर फिर जो मूर्छा है वह मेरी वेदना को कम कर देगी। क्योंकि यदि मूर्छित होकर के विरहणी पड़ जाएगी, सो जाएगी, तो उसकी वेदना कम हो जाएगी। परंतु पुनः संज्ञा व्याधि विधायक की नीह से, परंतु मूर्छा आ जाए तो उस मूर्छा को जगाना मत। दोबारा यदि चेतना आ जाएगी तो फिर क्यों हमारे कष्ट को बढ़ाता है। ठीक है, एक बार विरह बढ़ा, विरह बढ़ने के बाद में मूर्छा आ गई, मूर्छा आने पर मूर्छा में मुझे पड़े रहने देना, मेरी मूर्छा को दूर मत करना। क्योंकि पुनः संज्ञा को प्रदान करके, मुझे चेतना प्रदान करके, अरे विधाता किम इह से ससुर बता दे तू क्या चाहता है, अर्थात क्या मुझे मारना ही चाहता है, ये कहने का तात्पर्य है। ये पुनः चेतना आ गई और पुनः वेदना बढ़ गई तो फिर मैं जीवन धारण नहीं करूंगी। तो भले तू मेघों को घुमा करके, भले चातकों को पीऊ पीऊ रट लगवा करके, चाहे भले ही तू मयूरों को नाचते हुए, ध्वनि करते हुए, नचा करके, केका ध्वनि करके, और केतक के वृक्षों को, पुष्पों को कठोर करके, इन सब का दर्शन करके मेरी पीड़ा को बढ़ाना। पीड़ा को बढ़ाने पर मुझे हो सकता है मूर्छा आ जाए, यहां तक तो ठीक है, परंतु फिर मूर्छा से दोबारा मत जगाना। क्योंकि अरे अकरुण पुनः संज्ञा व्याधि विधायो, ये संज्ञा प्राप्त होना, पुनः चेतना आना, यही व्याधि है। इस व्याधि को बना करके, प्रदान करके, किम इह से तू क्या करना चाहता है। ध्वनि अलंकार का बड़ा सुंदर, यहाँ पर ध्वनि जो शब्द वृत्ति है उसका बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है कि मुझे पुनः चेतना प्रदान करके तू क्या करना चाहता है, अर्थात क्या मारना ही चाहता है। जो अमंगल में है, अश्लील शब्द हैं, अमंगल में अश्लील शब्द उनका प्रयोग करेंगे नहीं, इसलिए केवल पृष्ठ करके कह रही हैं, संकेत में कह रही हैं कि अब तू क्या करना चाहता है। तो यहाँ पर व्यंजना का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है, मरण की व्यंजना यहाँ पर की गई है कि विरही जन को एक बार मूर्छा प्राप्त करा करके तू बहुत अच्छा काम करता है कि हमारे व्यथा को विनोदयति, विशेष प्रकार से नुद खंडन के अर्थ में है। विनोदयति माने मेरी व्यथा को तू दूर करता है, परंतु एक बार व्यथा मूर्छा में दूर हो जाए तो फिर दोबारा चेतना प्रदान मत करना, बार बार वेदना प्रदान मत करना। यदि बार बार पुनः चेतना प्रदान करता है
तो तू मुझे क्या देना चाहता है, क्या करना चाहता है, अर्थात क्या मेरे प्राणों का ही हरण करना चाहता है। और आगे कह रहे हैं दृष्टम केतक धूल धूसर मिदम। तो इसमें एक मूर्छा नामक जो अनुभव दशा है उसका वर्णन है और विधाता के प्रति कहीं ईर्ष्या असूया की जो भावना है वो प्रकट हो रही है। असूया कहते हैं किसी के गुणों में दोष को देखना, है गुण परंतु उसको भी दोष की तरह से देखना, इसका नाम है असूया। गुणों में दोष का दर्शन, ये असूया कहलाता है। तो यहाँ पर विधाता की और वर्षा ऋतु के जो सामान्य गुण हैं उन गुणों को भी असूया, उनमें भी दोष देखे गए हैं और दोष देख करके कहा कि ये एक बार मूर्छा हो जाए तो ठीक है, मूर्छा दुख को दूर करने वाली है, पर फिर से दोबारा व्याधि मत देना। व्याधि देकर के क्या करना चाहता है ये कहकर के संकेत में व्यंजना में ये दिखलाया गया कि क्या हमको मारना ही चाहता है। तो अमंगल में जो वचन है उनका सीधा उच्चारण न करके उनको संकेत में प्रस्तुत करना, ये रस की रीति रही है। अश्लील जो शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है और अश्लील दो प्रकार का होता है। एक अश्लील होता है अमंगल में, दूसरा अश्लील होता है लज्जा उत्पादक। तो लज्जोत्पादक का प्रयोग न करके यहाँ अमंगल में जो अश्लील है उस अश्लील शब्द का प्रयोग न करके उसका संकेत किया गया है। तो उसको तू क्यों करना चाहता है। और आगे कह रहे हैं दृष्टम केतकी धूल धूसर मिदम व्योमना क्रमात् वीक्षता कच्छान्ताश्च शिलींध्र कंदलभृता शोधा कर्मानिला सक्ष समृताश्मुंचत भयम कस्मान मुदही अकुलहा एतान्नप्यधुनास्म वज्र घटिता नूनम सहिष्ये घना। अब कोई सखी अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही है। नायिका उस सखी से कह रही है, बोले अरे सखी चिंता मत कर, मेरे प्राण बड़े कठोर हैं, ये इस शरीर का त्याग नहीं करेंगे। ये प्राण अत्यंत अत्यंत कठोर हैं, ये इस शरीर का त्याग नहीं करेंगे। इसलिए तू ये समझ ले कि मैं वज्र से बनी हुई हूं। दृष्टम केतक धूल धूसर मिदम व्योम, मैंने केतकी की धूल से धूसरित इस आकाश का दर्शन कर लिया, फिर भी देख मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा, मैं अभी भी जीवित हूं। जबकि केतकी धूल से धूसरित देख करके मुझे अभी तक प्राणों को त्याग कर देना चाहिए था, परंतु हाय अभी भी मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकी। इससे सिद्ध होता है कि मैं अत्यंत अत्यंत कठिन चित्त हूं। तो दृष्टम देख ले मैं मुझ में कितनी सहन शक्ति है कि मैंने केतकी की धूल से धूसरित इस आकाश को देखा, फिर भी मैं जीवित हूं। क्रमात् वीक्षता कच्छान्ताश्च शिलींद्र कंदल भृता। देख मेरी साहस, मेरी हिम्मत देख, मेरा पराक्रम देख कि मैंने क्रमात् वीक्षता अच्छी तरह से देखा है। कच्छा श्री यमुना के इन पुलिनों को मैंने, यमुना के इस कच्छ को मैंने अच्छी तरह से देखा। कच्छ माने पुलिन, यमुना का जो किनारा है उसको मैंने भली भांति देखा है। क्रमात् वीक्षता कक्षा कक्षांता, श्री यमुना के पुलिन को मैंने अच्छी तरह देखा है, जो कि शिलींध्र कंदल भृता, भौराओं की कंदल माने भीड़ से युक्त है। श्री यमुना के किनारे
भौरों की भीड़ को भी मैंने देखा, फिर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैं वैसी की वैसी खड़ी हूं। मैं कितनी कठिन हूं, जैसे रफ टफ मैं कितनी हूं, मैं कितनी सहन शक्ति वाली हूं, कितने कष्ट में भी मैं जीवित रहने में समर्थ हूं कि भौरों को देख करके मैंने अभी भी मैं जीवित हूं। अब ये बसंत ऋतु का वर्णन है। शोढ़ा कदम्बा नीला, मैंने कदम्ब की वायु को भी सहन कर लिया। कदम्ब की वायु को सहन कर लिया। आकाश में उड़ती हुई केतकी की धूली पराग कर उनको मैंने देख लिया। मैंने क्रमशः यमुना के किनारे पर, यमुना में खिले हुए फूल, उनके ऊपर झुंड के झुंड मंडराते हुए भौरों को देख लिया। इन सबको देख करके भी मैं यों की त्यों बनी हुई हूं। मेरा कोई भी विनाश नहीं हुआ, क्षय नहीं हुआ है। सच समृताशु अतः अरे सखे क्यों व्याकुल हो रही है, आंसू क्यों टपका रही है? आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आंसुओं को रोक ले। हाय, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पत्थर की बनी हुई हूं। ये आत्मग्लानि धारण करके नायिका की वचन है कि सक्षा समृताशु अरे सखी अपने आंसुओं को रोक ले। मुंचत भयम, कोई भय मत कर, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मैं तो पत्थर की बनी हुई हूं। कस्मान मुधैव आकुला, तू व्यर्थ में क्यों आकुल हो रही है? एतान्नप्यधुनास में वज्र घटता नूनम साश्ये घनान। अब यदि वसंत ऋतु व्यतीत हो जाने पर, ग्रीष्म ऋतु व्यतीत हो जाने पर आकाश में ये घनान बादल आ रहे हैं, ये बादलों को भी एतान अपि घनान, इन बादलों को भी अधुना अस्मि सहिष्ये, मैं अवश्य ही सहन कर लूंगी। ये बादल भी देखना मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वज्र घटता, मैं वज्र से बनी हुई हूं, मैं तो पत्थर हूं, पत्थर से बनी हुई हूं। एक तरह से ये अपनी प्रशंसा भी कर रही हैं, अपनी निंदा कर रही है कि हाय, मुझ में प्रीति है ही नहीं। प्रीति होती तो ये प्राण कभी के यहां से निकल जाने चाहिए थे, पर ये प्राण नहीं निकले। दोबारा सुन, दृष्टम केतक ही धूल धूसर निधन विभुओं, मैंने बसंत ऋतु में केतकी की पराग से धूसरित आकाश का दर्शन किया। क्रमावीक्षित क्रमशः कच्छांता, मैंने यमुना के पुलिन को भी देखा, जो कि वसंत ऋतु में शिलींध माने भौरे, उनके कंदल माने समूह से भरे हुए हैं। अर्थात भौरों के झुंड वृंदावन में खिले हुए कमलों के ऊपर आ रहे हैं। उनका भी मैंने दर्शन कर लिया, फिर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। और सोढ़ा कदम्बा नीला, वसंत ऋतु में कदम्ब की वायु चल रही थी, उसको भी मैंने सहन कर लिया। सक्ष समृताशु अतः अरे सखे, मैं जो पत्थर की बनी हुई हूं, मेरी अनिष्ट की आशंका करके तू रोए मत। समृत अश्रु, अपने आंसुओं को संवरण कर ले, अपने आंसुओं को रोक ले, आंसुओं को मत बहा। मुंचत भयम, मेरे अनिष्ट के भय का त्याग कर दे। कस्मान बुधई बाकुला, क्यों तू व्यर्थ में व्याकुल हो रही है? एतान अपि अधुनास में वज्र घटता सहिष्ये, अरे मैं तो वज्र से बनी हुई हूं, वज्र घटता हूं, वज्र से बनी हुई हूं, पत्थर की बनी हुई हूं। इन बादलों को भी एतान घनान, इन बादलों को भी मैं अब सहन कर लूंगी, इनको भी मैं सहन कर लूंगी। मैंने जब इतना सहन किया है तो इन बादलों को भी, आगे की जो ऋतु आ रही है उनको भी मैं सहन कर लूंगी। ये
व्याकुलता में अपनी सखी को धैर्य देती हुई श्रीमती राधिका वे ये ऐसे वचन जो हैं उनको कह रही हैं। और यहां पर हेतु के द्वारा ये सिद्ध कर रही हैं, अनुमान के द्वारा सिद्ध कर रही हैं कि जब इतने इतने कष्टों को सहन कर लिया तो आगे के बादलों को भी मैं सहन कर लूंगी। हेतु के द्वारा यहां पर अनुमान नाम करके अलंकार है। ये ऊपर के सारे हेतु हैं, इन हेतुओं के द्वारा ये सिद्ध हो रहा है कि जब इनको मैंने सहन किया है तो आने वाले बादलों को भी मैं सहन कर लूंगी। तो अनुमान नाम करके जो अलंकार है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया। और विरहिणी की जो अत्यंत व्याकुल दशा है कि प्रकृति उसे कैसे कष्ट देती है, कभी अपने भावों को प्रकृति में व्याप्त देखना, कभी प्रकृति को अपने भावों से विपरीत समझना और अपने भावों के विपरीत भावों का प्रकृति में दर्शन करना, और उससे उनके विरह का उद्दीपन अत्यंत अत्यंत हो रहा है। तो ये विरह के उद्दीपन भाव को यहां प्रकट किया गया है। उद्दीपन विभाव उसका वर्णन करते हुए अपने प्रेम का कि जैसे वृद्धि हो रही है उसका वर्णन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं सेयम नदी कुमुद बंधु करास्तैव तद्यामनम तटमिदम विपनम तदेत ते मल्लिका सुरभयो मर्तस्त्वमेव हा प्राण वल्लभ सुदुर्लभताम गतोसी। श्याम सुंदर को उदाहरण देती हुई श्याम सुंदर को पुकार रही हैं, आर्त स्वर में श्याम सुंदर को पुकारते हुए कह रही हैं, हा प्राण वल्लभ सुदुर्लभताम गतोसी। सब वस्तुएं लौट लौट करके आ रही हैं परंतु तुम अभी भी मेरे लिए दुर्लभ बने हुए हो। ये भाव है कि प्रकृति की सारी ऋतुएं लौट लौट करके आ रही हैं परंतु तुम क्यों नहीं लौट करके आ रहे हो, तुम दुर्लभ क्यों बने हुए हो। सेम नदी, अरे इस यमुना नदी को देखो वैसी की वैसी बह रही है, इसका प्रवाह कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो सेम नदी जो है वो वैसी की वैसी है। कुमुद बंध कराश एवो, कुमुद बंधु माने चंद्रमा, वो भी लौट लौट करके नित्य आ जाता है। चांदनी रात भी कुमुद बंधु कर माने चंद्रमा, कुमुदों के साथ में मित्रता निभाने वाली जिसकी किरणें हैं, कुमुद बंधु कर माने किरण। तो कुमुदों का कल्याण करने वाली ये कहा जाता है कि चंद्रमा को, और सूर्य को कहा जाता है कमल बंधु। सूर्य का एक नाम है कमल बंधु और चंद्रमा का एक नाम है कुमुद बंधु। तो कुमुद बंध करा माने चंद्रमा की किरणें भी वैसी की वैसी हैं, बार बार नित्य फिर करके घूम करके वो चंद्रमा की किरणें दोबारा उपस्थित हो जाती हैं। सब चीज बार बार आ रही है परंतु प्यारे तू नहीं आ रहा है, ऐसा तू क्यों रूठा हुआ है। क्योंकि समय चक्र में, विश्व चक्र में, काल चक्र में प्रत्येक वस्तु दोबारा आ जाती है परंतु तू नहीं आता है, तू क्यों नहीं आ रहा है। तो सेयम नदी वही श्री यमुना है, कुमुद बंध करा, चंद्रमा की किरणें भी वैसी ही बार बार आ रही हैं। तद यामुनम तटमिदम, श्री यमुना का तट भी वैसी ही शोभा को धारण कर लेता है जैसी वासंती रास में, शारदीय रास में जैसी शोभा को यमुना ने धारण किया था वैसी शोभा आज भी धारण किए हुए हैं। विपिनम तदेत, ये विपिन श्री वृंदावन वह भी वैसा का वैसा ही है। विपिन भी दोबारा अपनी वो ही शोभा धारण करते हुए मेरे सामने उपस्थित हो रहा है। ते मल्लिका सुरभय, मल्लिका की सुगंधी, पुष्पों की सुगंधी वो भी वैसी की वैसी है, दोबारा दोबारा आ रही है। मर्तस्त्वम
मर्तस्तु एवं जो मरता त्वमेव, वायु भी वैसी की वैसी है, परंतु त्वमेव हे श्याम सुंदर तू ही, हे प्राण वल्लभ सुदुर्लभताम गतोसी। तो मर्द भी वैसी है, मल्लिका की सुगंध भी वैसी है, परंतु हे प्राण वल्लभ तू मुझसे दुर्लभ क्यों होता हुआ चला जा रहा है। ऐसा मत कर, ये स्वभाव अलंकार में एकदम व्याकुल की दुनिया तो सब वैसी की वैसी है और तू मुझसे दुर्लभ हो रहा है। आगे कह रहे हैं कि यत्नात् भवन्तमागतम् कथिष्यन्ति कदा मदालय युगपत् परतः प्रभाविता विक्षभिर बदनेन्दु मंडल। हे यदुनाथ, भवन्तम आगतम कथिष्यन्ति कदा मदालय, सखियों के ये वाक्य मेरे लिए बड़े दुर्लभ हो गए। कब वो अवसर होगा कि मत आले है, मेरी सखियां ये कहेंगी कि भवंतम आगतम कथिष्यन्ति कि श्याम सुंदर आ रहे हैं, ये सूचना सखियां मुझे कब देंगी। आप आ रहे हो ऐसा ये सखियां मुझसे कब कहेंगी। ये सखी मैं पूछती हूं, बोल कोई आया। सखी हमेशा गर्दन हिलाकर के ही कहती है, इसकी गर्दन कभी सीधी हिलती ही नहीं है, इसकी गर्दन सदा टेढ़ी ही हिलती रहती है, निषेध में ही हिलती रहती है। ना ना ना, ये नकार में ही इसकी गर्दन हिलती है, कभी भी सीधी इसकी गर्दन स्वीकृति में हिलती है ही नहीं। तो हे यत्ना भवंतम आगतम, आप आ रहे हो ऐसी सूचना कथयंती कदा मदालय, ये सखी कब कहेंगी, ऐसी सूचना मुझे कब देंगी। युगपत् प्रधाविता, वे सखीगण एक साथ चारों ओर दौड़ती हुई दौड़ दौड़ करके मुझे सूचना देंगी। ऐसा अवसर कब आएगा कि युगपत् बने एक साथ कई सखी दौड़ दौड़ करके आएंगी कि मैं पहले सूचना दे दूं, मैं पहले सूचना दे दूं। इस अहम हनिका में, अहम पूर्वम, इस अहम हनिका में ये सखियां कब मुझे अपनी सूचना देने के लिए आएंगी। विकसत भी बदले मंडल, जिनके मुख खिल रहे होंगे, ऐसे खिलते हुए मुखमंडल से युक्त ये सखियां कब मेरे पास में दौड़ दौड़ करके आएंगी और मुझे सूचना प्रदान करेंगी। ऐसे व्याकुल कर रहे हैं। उन वचनों को सुनने के लिए कि श्याम सुंदर आ रहे हैं, मैं व्याकुल हो रही हूं। वही उत्कंठा नाम करके जो भाव है, उत्सुकता, उत्कंठा, इस भाव को यहां पर प्रकट किया गया है। और अभिलाषा, इसी की अभिलाषा की गई है। अब गुण कथन, श्याम सुंदर के गुण कथन कर रही हैं और गुण कथन के एक श्लोक को प्रस्तुत कर रही है। श्लोक माधुर्यपुरी का है और श्रीमद महाप्रभु इस श्लोक के तात्पर्य को, इसी श्लोक का गायन करते हैं, परंतु इस श्लोक के तात्पर्य को कोई दूसरा पूरी तरह से नहीं जान सकता है। इसके भाव को केवल 3 जने ही जानते हैं। या तो स्वयं जिनके वचन हैं, वचन है श्री विश्वानंद के, रासेश्वरी श्री किशोरी जी, या तो इसके मर्म को पूरी तरह से जान सकते हैं, या इसके मर्म को जानने वाले हैं तो श्री माधवेंद्रपुरी हैं, और या इसके मर्म को जानने वाले हैं कि माधवेंद्रपुरी के चरित्र का जो वर्णन कर रहे हैं वे श्री गौरहरि। ये 3 से चौथा आदमी इसके चरित्र को नहीं जानता है, ऐसा श्री कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि अय दीन दयाल नाथ है। श्री महाप्रभु के चरित्र को, श्री माधवेंद्रपुरी के इस चरित्र को ये वर्णन कर रहे हैं।
श्रीमद् महाप्रभु के भिक्षा संकोच के प्रसंग में एक लीला का वर्णन किया गया कि एक बार श्री रामचंद्रपुरी है ना, रामचंद्रपुरी जी, वे श्री महाप्रभु के पास में आए। श्री महाप्रभु रामचंद्रपुरी जी का बड़ा आदर करते हैं, क्योंकि ईश्वरपुरी जी ये चाचा गुरु है महाप्रभु के। ईश्वरपुरी जी से महाप्रभु ने दीक्षा ग्रहण की और ईश्वरपुरी जी के ये सहपाठी हैं, मतलब साथ साथ गुरु भाई हैं, इसलिए महाप्रभु बड़ा आदर करते हैं श्री रामचंद्रपुरी जी का। परंतु रामचंद्रपुरी जी की एक बहुत, रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी ये दो अलग अलग स्वभाव के हैं। श्री माधवेंद्रपुरी जिस समय अपनी लीला में अंतिम अवस्था में विराजमान है, उस समय कृष्ण वियोग में व्याकुल हो रहे हैं और श्री माधवेंद्रपुरी जी के श्रीमुख से यही श्लोक बार बार निकलता है, इसी श्लोक का गायन कर रहे हैं। जितना भी माननीय भाव है वो दूर हो गया है, और माननीय भाव को दूर करके अत्यंत दीनता व्याकुलता में उत्पन्न हो रही है कि अय दीन दयाल, हे दीन दयाल, दीनों के ऊपर कृपा करने वाले प्रभु, तुम्हारी ये दासी आज इतनी व्याकुल हो रही है, इसके ऊपर क्या कृपा नहीं करोगे? आप तो परम कोमल चित्त हैं, सामान्य जनों के ऊपर भी कृपा करने के लिए, अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए जगत की रचना करते हो। चाहे वो आपका विरोधी भी है, ऐसे जीव को भी आप पृथ्वी जलवायु आकाश सब प्रदान करके सामान्य रूप से अनुकूल प्रतिकूल सभी जीवों का कल्याण करते हुए विराजमान हो। फिर जो भक्तगण हैं उनके ऊपर तो आप अत्यंत अत्यंत कृपा करते हो। आपकी सेवा में सदा प्रवृत्त रहने वाली इस दासी के ऊपर क्या आपकी कृपा नहीं होगी? जिसने अपने आप को आपको समर्पित किया है, उसके ऊपर क्या आपकी कृपा नहीं होगी? आपकी तो ये प्रतिज्ञा है कि एक बार भी जो ये कह दे कि हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, सकलदेव प्रपन्नोस्मि यस्तवास्मि याचते, मैं आपका हूं, उसको आप संभालते हो। इस दासी ने तो आपके अतिरिक्त इसका कोई साधन है ही नहीं, आपको ही समर्पण किया हुआ है। इस दीन अपनी दासी के ऊपर क्या तुम कृपा नहीं करोगे? अरे दीन दयाल, आपका हृदय तो स्वाभाविक रूप में ही दीनता से आगे रहता है, और इसमें तो इस दासी का आपके साथ में स्वामी संबंध है, तो स्वामी दास्य का जो संबंध है, उस दास्य संबंध को देखते हुए भी क्या हे नाथ आप मेरी संरक्षा नहीं करोगे, मेरा कल्याण नहीं करोगे, मेरा पालन नहीं करोगे? हे नाथ, मेरे रक्षक, मेरे याचना के पात्र आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। नाथ माने मेरी रक्षा करने वाले और मेरा पालन करने वाले भी आप ही हो, मैं किसी दूसरे से मांग नहीं सकती हूं। नाथ माने रक्षा करना, नाथ माने मांगना। मेरे द्वारा याचना करने के पात्र भी एकमात्र आप ही हो। अय दीन दयाल नाथ, मथुरा नाथ, इस संपूर्ण ब्रज मंडल के आप ही एकमात्र नाथ होकर के विराजमान हो। हे मथुरा नाथ, और उदाहरणा भी है, अब तो तुम मथुरा के नाथ हो गए, हम ब्रजवासियों की काहे को, वनवासियों की क्यों चिंता करोगे? अब तो यादवों की चिंता करोगे। ये उदाहरणा भी कहीं न कहीं छिपा हुआ है। मथुरा नाथ, मथुरा कहकर के भक्तों के हृदय को जो मथ दे उसका नाम मथुरा। मथना की भक्त हृदय सा मथुरा, जो भक्तों के हृदयों को मथ दे उसका नाम मथुरा। तो यहां पर हे मथुरा नाथ, भक्तों को मोहित करने वाले, अथवा मथुरा माने अब तो तुम मथुरा के राजा हो गए, हम वनवासियों की क्यों चिंता करोगे? हे मथुरा नाथ,
कदावलोके, कब मेरी ओर देखोगे भी, कब मैं तुमको देखूंगी। कदा अवलोके, कब मैं तुमको देखूंगी। बस दर्शन मात्र दे दो, आपका दर्शन करके ही, दूर से दर्शन करके ही मैं कृतकृत्य हो जाऊंगी। मैं इतना ही मात्र चाहती हूं कि आप मुझे अपनी दासी के रूप में देख लो, कृपा के रूप में देख लो। हृदय हम त्वदवलोक कातरम, मेरा हृदय आपका दर्शन करने के लिए कातर हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। और कुछ नहीं चाहिए, तुझसे कुछ मांगती नहीं हूं, केवल दर्शन मात्र दे दे, अपने मुख का दर्शन मात्र मुझे करा दे। हृदय त्वद अवलोक कातरम, मेरा हृदय तेरे अवलोकन करने के लिए कातर माने अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहा है। हे दैत, अरे दयालु, सबके ऊपर दया करें, मेरे ऊपर क्यों निष्ठुर हो रहा है, ये उल्हाना है। तो प्रेम की जहां अत्यंत गाढ़ता है वहां प्रार्थना करने में भी उल्हाना प्रकट होता है। तो यहां पर मथुरानाथ कहकर के, दैत कहकर के उल्हाना भी दिया जा रहा है। अब इतना कठोर क्यों हो रहा है। भ्रामित किम करूं मैं, हम हाय मैं चक्कर खा रही हूं, भ्रमित हो रही हूं, मेरा हृदय भ्रमित हो रहा है कि कैसे तेरा दर्शन हो, समझ में नहीं आ रहा है। क्या प्राणों को त्याग कर दूं, प्राण त्याग करने पर तू जब लौट करके आएगा, मेरा दर्शन न करके कहीं तू व्याकुल नहीं हो जाए। हाय क्या मैं दौड़ करके तेरे पास में पहुंच जाऊं, परंतु ये उचित नहीं होगा। वहां अनेक, अब कितने कितने भाव प्रकट हो जाएंगे। इन भावों को केवल प्रिया जी जान सकती हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। कि यदि मैं वहां पर पहुंच जाऊं तो तू अन्य राजकुमारियों से घिरा हुआ होगा, जाने मुझे पहचानने में तुझे संकोच न हो, अन्य जाने मेरे प्रति क्या भाव रखेंगे, इसलिए वहां जा भी नहीं सकती हूं। हाय तेरे दर्शन के बिना रहा जा नहीं सकता है, मेरे पास में कोई दूत है नहीं कि तेरे पास में भेज दूं। तो भ्राम्यति, तुझसे मान धारण करके बैठूं, चाहती हूं कि ये प्राण निकल जाए, परंतु प्राण मेरा संग छोड़ते नहीं हैं। दूत को भेज नहीं सकती हूं, स्वयं वहां पर जा नहीं सकती हूं। स्वयं जाऊं तो वहां पर तू अन्य नायिकाओं से घिरा हुआ होगा, जाने मुझे पहचानेगा कि नहीं, तुझे संकोच नहीं हो। ऐसी स्थिति में भ्राम्यति, मेरा मन अत्यंत अत्यंत भ्रमित हो रहा है, कोई निर्णय कर सकने में समर्थ नहीं हूं। हाय किम करूं मैं क्या करूं, क्या करूं। बस प्यारे मुझे अपनी किंकरी तूने जो बनाया है उस किंकरी बनाए रख। किम करूं मैं किंकरी हूं, मुझे कहीं अपना ले। न जाने कितने कितने भाव इनमें प्रकट हो रहे हैं। इन भावों को या तो श्री प्रिया जी कह सकती हैं, जानती हैं, या श्री माधवेंद्रपुरी जानते हैं, जो विरह में राधिका भाव, राधिका दासी भाव को धारण करके प्रिया के भाव में व्याकुल हो रहे हैं, या श्रीमन महाप्रभु जानते हैं। तीसरा व्यक्ति इन भावों का इतना सारा विस्तार। पहले सामान्य दीन दयाल, अब दीन दयाल में कितने भाव कि अकृतार्थ जीव का कल्याण करने वाला है, फिर जो शरणागति ग्रहण करते हैं उनका कल्याण करने वाला है, शरणागति में भी दीनहीन जो है उनका पालन करने वाला। दीनहीन में सबसे ज्यादा दीनहीन मैं हूं, मेरे ऊपर क्या कृपा नहीं करेगा। परंतु आज न जाने क्या हो गया, मेरे कौन से दोषों का तूने दर्शन किया है कि तू दीन दयाल होते हुए भी इतना कठोर हो रहा है। ये उल्हाना कहीं विराजमान, तो साथ ही साथ में उल्हाना भी दीन दयाल। फिर नाथ, हाय तूने जब मुझे अपनी रक्षता के रूप में स्वीकार किया, तू जब रक्षक हो गया है, तो हे नाथ अब स्वीकार करके क्यों त्याग कर रहा है, जबकि तेरी प्रतिज्ञा है कि एक बार जो शरणागति ग्रहण कर लेता है उसका योगक्षेमम बाहम्य हम,
परंतु वो तेरी प्रतिज्ञा कहाँ गई? हे नाथ, अब मैं मांगने जाऊं तो किससे दूसरे भी जाऊं? अब मैंने तो चातक का व्रत ले रखा है। चातक यदि मांगेगा तो बादल से ही मांगेगा, किसी दूसरे से नहीं मांगेगा। तो नाथ में कितने भाव छुपे हुए हैं कि चातक का व्रत है, बादल को भी चातक का पालन करना चाहिए। मेरी अभिलाषा, मेरा रक्षक तू ही होकर के विराजमान। हे मथुरानाथ, अरे चित्त को मथने वाले ब्रज का, माथुर शब्द के द्वारा पूरा ब्रजमंडल, इस ब्रजमंडल का तू ही एकमात्र स्वामी होकर के विराजमान है। हे मथुरानाथ, और उल्हाना प्रकट हो रहा है, उसी में कितने भाव, उल्हाने का भाव कि अब हमारी चिंता क्यों करेगा? अब तो दौड़ दौड़ करके जाओगे हस्तिनापुर, पांडवों की पूछने के लिए। हम ब्रजवासियों को कौन पूछे? क्योंकि जो किताब हैं उनका मद्यपों के साथ में ही संयोग होता है। यादव मद्यप रूप में मदपान करने में बड़े बदनाम हैं, और पांडव जुआ खेलने में बड़े बदनाम हैं। तो जुआरी की, शराबी के साथ में मित्रता होती है। अब तो तुम यादवों की मित्रता उन जुआरियों के साथ में होगी, हम सात्विक ब्रजवासियों के साथ में काय को होगी? ये कहने का भाव कि मर्द कितना बंद हो मास प्रशांत समर्पया, जैसे श्री किशोर जी कह रही हैं कि अरे भोरा, अरे कितम के बंधु, अरे ज्वारी के बंधु, अब हमारे साथ में क्यों मित्रता करोगे? हम ब्रजवासियों से क्या रखा है यहाँ पर? किम संदेह मस्ती, उसके साथ में हम प्रीति क्यों करें? अब वो हमारे साथ में क्यों संधि करना चाहेगा? इन भावों को ध्यान रखो। मथुरानाथ, मथुरानाथ कहकर के अब तो तुम यादव हो गए हो, अब तुम कोई ब्रजराज कुमार थोड़ी रहे हो, गोप थोड़ी रहे हो। हम गोपियों से तुम्हारी अब क्या कहना, क्या लेना देना? इससे काय को हमारी चिंता करोगे? कदाव लोके, परंतु प्यारे तू चाहे देखे या मत देखे, कब मैं तेरा दर्शन करूंगी? आश्री शिवा पार्वतम प्रतिष्ठमा, मैं तेरा त्याग नहीं कर सकती हूं। चाहे तू मुझे अपनाए, चाहे मुझे दुत्कारे, चाहे मुझे चरणों से कुचल दे, फिर भी मैं तेरा त्याग नहीं कर सकती हूँ। हृदय तदवलोक कातरम, प्यारे तूने अपने अवलोकन मात्र को प्रदान करके मेरे सर्वस्व को हरण कर लिया है। जहां मंद मुस्कान, जहां अवलोकन, जहां मधुर वचन, इनको कहकर के तूने ये सब ठग भटकाएं प्रदान करके हमारे संपूर्ण धन को तूने हरण कर लिया है। तो लोक का कर्म, हे दैत्य, तू तो अत्यंत अत्यंत कृपा करने वाला है, दया करने वाला है। भ्राम्यत किम करोमि हम, मेरा मन अत्यंत अत्यंत भ्रमित हो रहा है। निर्णय नहीं कर पा रही हूं कि तेरे सामने घिघिया करके दीनता प्रकट करूं, कि तेरे सामने मान प्रकट करूं, कि तेरे साथ में प्रीति त्याग कर दूं। ये बात कभी मन में आ ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में दैत्य में भ्राम्यति, मेरा चित्त व्याकुल होता है कि तुझे अपने पास में कैसे बुलाऊं? कौन मेरे पास में दूत है जो वहां तक मेरी बात को पहुंचा दे? भ्राम्यति, मेरा मन भ्रमित है, मैं स्वयं वहां पर कैसे जाऊं? जाना उचित नहीं है। कहीं अपनी जो स्वाधीन भर्तृ का जो स्वरूप है उसकी रक्षा कर नहीं सकूंगी। वहां पर अन्य पदकरों के बीच में तू बैठा हुआ है। सतत मुरस सौम्य श्री वधु साकमास्ते, वो निगौड़ी लक्ष्मी तो तेरे वक्षस्थल पर सदाएं क्रीड़ा करती है। उस कोई न कोई प्रिया तो तेरे पास में होगी। वो दुस्सहा द्वंद्व धर्म, वो दुस्तेज द्वंद्व धर्म, तेरा द्वंद्व धर्म वह दुस्तेज है। कभी भी तू जोड़े के बिना रह ही नहीं सकता है। कोई न कोई जोड़ा तो तेरे साथ में, जोड़ीदार तो वहां पर होगी ही। फिर मैं जाकर के क्या करूंगी? ये
भ्राम्यति मनो में, मेरा मन अत्यंत अत्यंत भ्रमित हो रहा है। किम करोगे हम, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, ऐसा कहकर के एकदम व्याकुल असमर्थता की जो व्याकुल दशा है उसको प्रकट कर रहे हैं। और इस भाव को श्री माधवेंद्रपुरी बार बार पुकार रहे हैं। और उतने में ही श्री रामचंद्रपुरी इनके पास में आ गए और रामचंद्रपुरी अपने गुरु जी को डांटते हुए, माधवेंद्रपुरी को शिष्य होकर के भी गुरु को टोकते हुए कह रहे हैं कि गुरु जी, इस समय आपको चिंतन करना चाहिए, आप ब्रह्मास्मि, तत्वमसि का चिंतन करना चाहिए, सोहम का चिंतन करना चाहिए। आप तो ब्रह्म स्वरूप अपने आप का ध्यान करो। ये क्या अरिंदन तनु किंकरम कह करके प्रलाप कर रहे हो, आप ब्रह्म हो। आप तो ये विचार करो कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, ये विचार करना चाहिए इस समय ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करने के लिए। और श्री माधवेंद्रपुरी कह रहे हैं, अरे कोई है, इस दुष्ट को यहां से दूर करो मेरी आंखों से, मैं मर रहा हूं और ये मुझे ब्रह्मोपदेश दे रहा है। कोई है जो इस दुष्ट को दूर करे, हटाओ हटाओ। किसी की हिम्मत नहीं, बड़े हैं, चाचा गुरु हैं। फिर भी शिष्यों ने श्री माधवेंद्रपुरी की इन व्याकुलता को देख करके किसी तरह से कहा कि गुरुवर आप पधारो पधारो, चाचा जी आप पधारो पधारो, ऐसा कहकर के किसी तरह से श्री माधवेंद्रपुरी के पास से उन रामचंद्रपुरी जी को दूर किया। और उस समय ईश्वरपुरी जी माधवेंद्रपुरी के आंसुओं को पहुंचते हुए, उनको सहलाते हुए कि धीरज धारण करो, धीरज धारण करो, श्याम सुंदर आएंगे, श्याम सुंदर आएंगे, आपको श्री प्रियालाल की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। ऐसा कहकर के श्री ईश्वरपुरी जी माधवेंद्रपुरी की उस समय सेवा कर रहे हैं। और श्री माधवेंद्रपुरी जी ईश्वरपुरी जी की इस सेवा को देख करके ईश्वरपुरी को अपने हृदय से लगाते हैं, बार बार उनके सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं कि बेटा ईश्वर, तू चिरंजीवी हो, तुझे कृष्ण प्राप्ति हो। ये जो आदेश प्रदान किया, उसी आदेश का एक परिणाम है कि ईश्वरपुरी जी को तो श्रीमद् महाप्रभु ने गुरु रूप में प्रकट किया। और वो ही रामचंद्रपुरी उनकी गुरु को जो कष्ट प्रदान किया, उस कष्ट का ये परिणाम हुआ कि उनकी बुद्धि बिगड़ गई और उनको हर जगह दोष ही दोष दिखे। उनकी बुद्धि ऐसी हुई। वे श्री रामचंद्रपुरी जिस समय जगन्नाथपुरी में आए, महाप्रभु भिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठे, सबसे पहले टोका, बोले 4 आदमी 5 आदमी जितना भोजन कर ले, 10 आदमी जितना भोजन कर ले, इतना लेकर के बैठे हो, सन्यासी हो, खाने के लिए सन्यासी हो, इतना नहीं खाना चाहिए सन्यासी को। महाप्रभु बिल्कुल चुप, हटवा दिया, बोला आधा हटा लो, आधा हटा। पड़ोसी हुई पत्तल में से अन्न हटवा दिया, सामने टोक दिया था, बोले इतना नहीं खाना चाहिए, इतना खाता है। महाप्रभु कुछ नहीं बोल रहे। महाप्रभु बहुत सीमित प्रसाद ले रहे हैं, पेट भर के खा नहीं रहे। महाप्रभु दुर्बल होते जा रहे। जितने दिन रहे उतने दिन महाप्रभु जरा सा बस जितना कहा, भाई सन्यासी को 16 कौर खाने चाहिए, आ रहे, कोई बात है क्या? ये कोई गिनती थोड़ी है कि केवल 16 कौर खाओगे, इससे ज्यादा नहीं खाओगे। तो ये फिर महाप्रभु उसी नियम से, जो नियम है योग के, उन नियमों के साथ, वहां पर योग शास्त्र में भी ये कहा गया, भले 16 की बात कही गई परंतु अंत में ये कहा गया, अथवा अपने भजन में जितनी आवश्यकता है तदनुसार भोजन करें। वहां पर विकल्प दिया गया, परंतु महाप्रभु जो छोटा वाला विकल्प है फिर उसको ही ग्रहण कर, कोई कह नहीं सके। जहां जाए वहां पर बिल्कुल जो निरीक्षण वाली आंखें हैं, इंस्पेक्टर आइज, उससे देखें कि कहां क्या कमी है। अब कहीं
दीवार के ऊपर चींटियों को चढ़ते हुए देखा। रामचंद्रपुरी कह रहे हैं, ओहो इन सन्यासियों को देखो तो सही, इनको जीव का कितना लोभ है। इन्होंने रात को कहीं रसगुल्ला खाए होंगे, इसलिए चींटियां यहां आ रही हैं। चींटियों को देख करके पता लगता है कि इनमें जीव का लोभ है। हेतु के द्वारा कारण का पता, कारण के द्वारा कार्य का पता लगता है। ऐसे वहां पर हेतुवाद प्रकट करते हुए चींटियों को देख करके कि यहां पर जिह्वा के लोभी निवास करते हैं, क्योंकि यहां चींटियों की पंक्ति दिख रही है। इस हेतु के द्वारा अनुमान कर रहे हैं और सबको डांट रहे हैं। महाप्रभु डांट रहे हैं, बोले कहीं भी कोई मीठा नहीं रहना चाहिए, सब निकाल कर फेंको। सब अपनी अपनी कोठरी से, कुटिया से निकाल करके मीठा फेंक रहे हैं कि कहीं कोई देख नहीं ले। अभी चाचा जी आएंगे डांटेंगे, चाचा गुरु जी आएंगे डांटेंगे, सब डर जाए, भयभीत हो जाए और सब मन ही मन में प्रार्थना करें कि यह आफत कहां से आ गई, किसी तरह से जाए तो सही। कुछ दिन रहने के बाद में इसको डांट उसको डांट उसको डांट करने के बाद में कुछ दिन रहे, जैसे तैसे महाप्रभु बिल्कुल दुर्बल हो गए हैं। भिक्षा संकोच हो गया। भिक्षा संकोच के बाद में जब श्री रामचंद्रपुरी गए, तब सबकी सांस में सांस आई और सब कह रहे महाराज ऐसे हम नहीं रहने देंगे आपको। महाप्रभु से कह रहे हैं नहीं, आग्रह करके उस समय महाप्रभु को भोजन कराते हैं। और ज्यादा महाप्रभु मना कर रहे हैं, बोले ना ना मैं नहीं लूंगा। बोले नहीं नहीं आपको लेना पड़ेगा। महाप्रभु के निषेध करने पर भी फिर महाप्रभु को सब भक्तों ने, श्री स्वरूप दामोदर आदि जितने भी भक्तगण हैं, उन सबों ने विशेष रूप से भिक्षा कराई कि जीवन यात्रा के लिए जितनी शरीर में आवश्यक है पोषक तत्वों की, वे सारे पोषक तत्व कहीं पहुंचने ही चाहिए। ऐसा मत कीजिए, अनावश्यक व्रत मत कीजिए। तो रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी ये दो दृष्टांत हैं गुरु कृपा के और गुरु अवहेलना के। रामचंद्रपुरी दृष्टांत है गुरु अवहेलना के और श्री ईश्वरपुरी है गुरु कृपा के। श्री माधवपुरी की कृपा के द्वारा ईश्वरपुरी जी को श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति हुई और महाप्रभु ने उनको गुरु रूप में वर्ण किया। ईश्वरपुरी जी को ये जो आशीर्वाद दिया तुम्हें कृष्ण प्राप्ति हो, वो यथार्थ हुई। और ईश्वरपुरी जी उनकी बुद्धि बिगड़ गई और सर्वत्र उनको दोष ही दोष दिखने लगे। इसलिए उस चरित्र के द्वारा ये दिखलाया कि कभी भी गुरुजनों में दोष का दर्शन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। सेवा करनी चाहिए गुरु जी के, गुरु जी में दोष का दर्शन साधक को नहीं करना चाहिए। ये चरित्र दिखाया, ये चरित्र वहां पर, ये श्लोक वहां पर दिया गया। अय दीन दयाल नाथ है मथुरा नाथ कदावलोके हृदय त्वदम लोक कातरम दैवम ब्राह्मण्यते किम करुण्य। आगे कह रहे हैं पृथ्वी तथा मामार्तिमुच्चै सहचर बल्लभ चंद्र विप्र योगा कटुभिर असुर मंडलई परीते दमिपते नगरे यथास्य वासा। अरे सखी पृथ्वी न मम आरती आरती उच्चै। श्री श्याम सुंदर का बल्लभ चंद्रमा वियोग। बल्लभ चंद्रमा माने ब्रज गोपों के बीच में चंद्रमा के समान जो श्री श्याम सुंदर हैं, वे मुझे उच्चै आरती न प्रथयति, मुझे उच्च आरती प्रदान नहीं कर रहे हैं। श्याम सुंदर का वियोग मुझे उच्च व्याकुलता प्रदान नहीं करता है। जैसा कि कटुभी असुर मंडले परीते, ये चिंता मुझे व्याकुलता ज्यादा प्रदान करती है। श्याम सुंदर का वियोग हो रहा है, ये मुझे अत्यंत आरती प्रदान नहीं कर रहा है।
मुझे इस बात की चिंता ज्यादा है कि हाय श्याम सुंदर को रहना पड़ रहा है कहां? कटु असुर मंडलों के बीच में, कंसासुर के पास में, कंसासुर के बीच में, असुर मंडलों के बीच में, चारुल मुष्टिक के बीच में श्याम सुंदर को रहना पड़ रहा है। ये कटु असुर मंडलों के बीच में परित माने घिरे हुए होकर के धनुज पते नगरे, धनुष माने कंस दानव, उस दानव के राजा जो कंस है उसके नगर में यथास्य वास कृष्ण को निवास करना पड़ रहा है। यह मुझे अत्यंत उच्च आरती प्रदान करता है। श्याम सुंदर का वियोग हो रहा है, ये मुझे आरती उतनी प्रदान नहीं करता है। वियोग तो ब्रिज में भी होता था, श्याम सुंदर गैया चराने के लिए जाते हैं तो वियोग तो होता है, तो वियोग का उतना दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि हर श्याम सुंदर को वहां शत्रुओं के बीच में रहना पड़ता है। प्रेम का एक लक्षण वर्णन किया गया कि स्नेह पाप शंकी, जो स्नेह है वह सर्वदा अनिष्ट की आशंका करने वाला होता है। अनिष्टाशंकीन बंधु हृदयानि भवंती, बंधुओं के हृदय अनिष्ट की आशंका करने वाला स्वभाव है। तो श्री श्याम सुंदर वहां दुष्ट जनों के बीच में रह रहे हैं, हर कभी भी कोई आपत्ति आ सकती है। ये बात सुन सुन करके मैं सूखी जा रही हूं। श्याम सुंदर का वियोग तो वियोग कष्ट देने वाला नहीं है, वियोग तो यहां पर भी होता था, उसको सहन का वियोग तो प्रेम को बढ़ाने वाला है, परंतु ये जो आशंका है ये सुखाने वाली है। तो पृथ्वी की न तथा, पृथ्वी माने विस्तृत करती है, न तथा मम आरती, मेरी व्याकुलता को उस प्रकार विस्तृत नहीं करती है, उच्च माने अधिकता के साथ में। अरि सहचरी बल्लभ चंद्र विप्र योगा, बल्लभ चंद्र माने श्री कृष्ण, गोपों में चंद्रमा के समान वे कृष्ण चंद्र, उनका वियोग मुझे इस प्रकार उच्च आरती को प्रदान नहीं करता है, जैसा कि यह विचार कि कटु भी असुर मंडल परी थे। श्री श्याम सुंदर को उस नगर में रहना पड़ता है जो नगर धनुषपते कंस का नगर है, और जहां पर कटु असुर मंडल दुष्ट असुरों का समूह परिते श्याम सुंदर को घेरे रहता है। उस नगर में यथा अस्य वास, जैसे श्याम सुंदर का निवास कष्ट देता है ऐसे उनका वियोग कष्ट नहीं देता है। ऐसे स्थिति हो रही है। नूतान करे स्फुरति हंत नवे नवेस्मिन् जीवोपि यास्यतां तरल स्वभाव, किंतु एकमेव मम दुःख मभूत अनल्पम प्राणेश्वरेण सहितो यदेहंत याता। आगे वर्णन करेंगे। बोलो शिवलाल बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौ